हेलो मेरे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और कुछ बच्चे ट्रैवल भी कर रहे होंगे, पेपर देने के लिए तैयारी में जा रहे होंगे भाई। तो सबसे पहले उन बच्चों को जिनका कल और परसों पेपर है, उनको लिए बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर दीजिएगा और बेहतरीन तरीके से पेपर करेंगे। क्वेश्चन जो हैं आप वही करने हैं। सबसे पहले करने का प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है, किस तरीके से क्वेश्चन आप करेंगे बेटा। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर में, ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट आने हैं आप लोगों में बेटा, 4 सब्जेक्ट आने हैं और उनके लिए क्या से डॉक्यूमेंट लेके जाना ज़रूरी है, ये भी बहुत ध्यान रखेंगे बेटा। तो ये सब कुछ जो है आपको पेपर में कब पहुंचना है और कितने समय पहले पहुंचना चाहिए, सब कुछ जानकारी आपको डिटेल से बताई जाएगी बेटा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं बेटा। जो पहली बार मेरे वीडियो पर इस चैनल पर आया बेटा, उसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं इसमें से। अब सबसे ज़रूरी बात क्या है, बहुत ज़रूरी बात बेटा, देखो कि करना ये है कि जब आप पेपर में जब पेपर एग्ज़ाम देंगे तो उसमें कौन से 4 सब्जेक्ट आने हैं। तो आपको पता है आप लोगों में हिंदी आना है बेटा। कौन सा आना है? हिंदी आना है। फिर इसके बाद आप लोगों में रीजनिंग आएगी बेटा, रीजनिंग आएगी। और रीजनिंग के बाद आप लोगों में मैथ्स और क्या आना है, जीएस या जीके। ये 4 सब्जेक्ट आने हैं। तो सबसे पहले आपको बच्चों क्या करना है, सबसे पहले देखो समय भी बचाना है और क्वेश्चन भी करने, नंबर भी ज़्यादा लाने हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, मेरे हिसाब से बेटा सबसे पहले आप हिंदी को टारगेट करेंगे। पहले हिंदी के क्वेश्चन करिएगा। हिंदी के क्वेश्चन करने के बाद फिर आप रीजनिंग में करेंगे, क्योंकि ये ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं बेटा जिनमें आप नंबर अच्छे खासे ला सकते हो बेटा। फिर इसके बाद फिर आप क्या करेंगे बेटा, तीसरे नंबर पे जीएस जीके में, इसमें वही क्वेश्चन करिएगा जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको क्लियर है बेटा। ध्यान रखिएगा, वही क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो आपको प्रश्न आ रहे होंगे। ज़्यादा गलत करने की बात नहीं करेंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे गलत ज़्यादा हो जाए बेटा। ठीक है, और फिर मैथ की भी क्वेश्चन करने हैं। फिर क्या करना है बेटा, मैथ में। तो सबसे पहले नंबर पे क्या पहुँचेंगे, पहले नंबर पे हिंदी को, दूसरे नंबर पे देखो रीजनिंग को सॉल्व करिएगा, तीसरे नंबर पे जीके जीएस करना है और चौथे नंबर पे फिर क्या करना है, मैथ को करना है। ठीक है, क्लियर है। तो और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको जब आप आंसर शीट फिल करते हैं, ये तो हो गया कौन सब्जेक्ट क्या इस क्रम में आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद बेटा जब आप आंसर शीट फिल करते हैं ना, तो जैसे ही आपने मान लो हिंदी के क्वेश्चन कर लिए, आप उसके बाद आप गोला कर लीजिए बेटा। हिंदी के क्वेश्चन कर लिए तो आपने हिंदी के क्वेश्चन जितने क्वेश्चन किए अटेंड किए, जितने सही कर लिए उनको गोला कर दो बेटा। और गोला करते समय ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी ऊपर नीचे गलत हो जाता है। पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपको बी को कलर करना है, गोला करना है, आपने पता चला 4 की जगह 5 नंबर पे गोला बी को कर गए। तो ये जरूर ध्यान रखिए, गलती नहीं करनी, आराम से धैर्य बना के करना है। तो ये आपको हिंदी के क्वेश्चन, पहले आप हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, फिर आप कलर जितने गोले हैं उनको भर लेंगे, फिर आप रीजनिंग करेंगे, फिर गोले भर लेंगे बेटा, फिर जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे, फिर आप गोले भरेंगे। ठीक है, अब गोले भरने के ध्यान कि गोले जो होंगे बेटा वो सर्कल पूरा करना है, पूरा ब्लैक से भरना है भाई। गोला किससे भरना है, ब्लैक कलर से। किससे भरना है बेटा, ब्लैक कलर से। ये जरूर ध्यान रखिए, ब्लैक से भरेंगे बेटा। और एक चीज़ और बेटा, ब्लैक पेन आप 2 पेन लेके जाएंगे। ध्यान रखिए, ब्लैक पेन कितने ले लेंगे, 2 पेन तो लेकर जाइए भाई, ब्लैक पेन। ठीक है, हालांकि ब्लू यूज करते हैं लेकिन बढ़िया रहेगा ब्लैक पेन अगर आप यूज करते हैं तो बेटा। ठीक है, अब इसके बाद ज़रूरी क्या है, क्या दस्तावेज ले जाने हैं। तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि आपको जो टाइमिंग दे रखी है, ये पेपर जो होने वाले हैं बेटा 2 शिफ्ट में पेपर होंगे। 14 तारीख को 2 शिफ्ट में और 15 को तारीख को भी 2 शिफ्ट में होगा। ठीक है, तो 2 शिफ्ट में जब पेपर हो रहे हैं तो आपको जो जिनका सुबह टाइम शिफ्ट में पेपर है, ध्यान रखिएगा, उसमें जो टाइमिंग दे रखी है कोशिश करिए कि आप उस टाइमिंग से 1 घंटे आप पहले पहुंच जाएं। 1 घंटे आप पहले सेंटर में पहुंच जाएं, जिससे क्या होगा, आपको वापस कोई समस्या नहीं होगी। कुछ चीज़ें कभी कभी होता है, पहुंचने के बाद पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट छूट गया या ये फ़ोटो अभी नहीं निकल, ये फ़ोटो हमारी फ़ोटो नहीं है। तो जो चीज़ें हैं इसलिए पहले काम कर लेंगे। सबसे पहले घर से निकलने से पहले, हाँ एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड किए बेटा, जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रखा है, ध्यान समझिएगा, उस एडमिट कार्ड में एक आधार कार्ड का एक आधार कार्ड का एक आधार कार्ड का वेरिफिकेशन लिखा होता है, जिसमें लिखा है आधार कार्ड नॉट वेरिफिकेशन बेटा।
जिसमें लिखा हो आधार कार्ड नॉट वेरिफिकेशन, तो उसके लिए क्या करना है, उसको आधार कार्ड लेके जाना है ओरिजिनल, और प्लस एक आईडी प्रूफ और लेके जाना है, प्लस एक आईडी प्रूफ और लेके जाएंगे बेटा, ध्यान रखिएगा, एक एक्स्ट्रा आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे, जिसके जिसके एडमिट कार्ड में लिखा होगा आधार कार्ड नॉट वेरीफाइड, ठीक है, उसको एक आईडी जरूर एक्स्ट्रा डाल लेंगे बेटा। तो कोशिश करिए, मेरे हिसाब से जो भी बच्चे जा रहे हैं पेपर देने, सभी लोग दो दो आईडी प्रूफ डालेंगे। आधार कार्ड कंपलसरी है, बगैर आधार कार्ड के आप पेपर नहीं दे पाएंगे, ध्यान रखिएगा, तो आधार कार्ड जरूर लेके जाएंगे, ठीक है। और समय से करीब 1 घंटे पहले पहुंच जाइए सेंटर पे, ताकि आप मेहनत करने के बाद अगर समय से नहीं पहुंच पा रहे तो ये बहुत ही दिक्कत होगी बेटा, आपको पेपर नहीं देने को मिलेगा, तो ये आपकी समस्या हो जाएगी। इसलिए समय का विशेष ध्यान देंगे, आप समय से 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है। और ज़रूरी क्या है, एडमिट कार्ड चेक कर लीजिएगा बेटा, और हमने कहा 2 पेन ले लीजिए, आधार कार्ड के साथ साथ एक एक्स्ट्रा आईडी प्रूफ डाल लेंगे, ठीक है, वो कोई भी पैन कार्ड भी हो सकता है बेटा, या वोटर आईडी हो सकता है बेटा, ठीक है, क्लियर है ना। और हमने ये बताया कि कौन सा पेपर कैसे, कौन सब्जेक्ट पहले करना है। और सबसे ज़रूरी देखो, यहाँ पर हमने लिख रखा है बेटा कि आप एडमिट कार्ड जरूर लेके जाएंगे, आप एडमिट कार्ड जरूर लेके जाएंगे, ओरिजिनल एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपको निकालने के बाद फोटो कॉपी निकाल रहे हैं उसका, है ना। और आधार कार्ड ये जरूर ले जाना बेटा, आधार कार्ड जरूर ले जाना। हाँ, और बेटा 2 फोटो भी ले लीजिए, मेरे हिसाब से 2 फोटो भी ले लीजिए, 2 फोटो ले लीजिए, कभी कभी समस्या होती है ना बेटा, तो 2 फोटो भी ले लीजिए, और नीले की जगह आप काला पेन ले लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और समय से 1 घंटे पहले सेंटर में पहुंच जाएं, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और कैसे क्वेश्चन करने, हमने कहा आपको सबसे पहले हिंदी करना है, सबसे पहले हिंदी करना है बेटा, हिंदी के बाद फिर रीजनिंग कर लीजिएगा, हिंदी के बाद रीजनिंग करना है, फिर जीके जीएस कर लेना बेटा, फिर आपको मैथ करना है ना। तो जिससे क्या होगा, आप जल्दी से सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, और सारे क्वेश्चन अटेंड करना है, जो कठिन क्वेश्चन लगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ क्वेश्चन बीच में कठिन क्वेश्चन होते हैं बेटा, जो सॉल्विंग प्रॉब्लम करते हैं मैथ में, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया सॉल्व करने में समस्या है, ज़्यादा टाइम ले रहा है, उसको छोड़ दीजिएगा बेटा, उसको क्वेश्चन जो ज़्यादा सॉल्व कर रही है या ज़्यादा सॉल्विंग समस्या हो, उस क्वेश्चन को छोड़ना ही आपके लिए समझदारी है, ठीक है बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों के लिए, ठीक है। कोई जानकारी हो, कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं भाई अगली क्लास में। यानी अब क्या करेंगे, इसका जो है, जो आप पेपर दे के आएंगे, फिर उसका हम आंसर की अपलोड करेंगे, या उसका हम कह सकते हैं सोल्यूशन आपको देंगे बेटा, ठीक है। जय हिंद बच्चों।